देख सकते हैं दोनों तरफ से कैसे पत्थरबाजी हो रही है और एक दूसरे के दुश्मन बन सब कुछ चुके आप हैं योगी और सभी। मोदी पर डाल देंगे तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। आम जनता का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, उनको भी कर्तव्य बनता है कि वो भी तलवारबाजी सीखे। उनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज चौधरी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज रिपोर्टर ऋतुराज। तो दोस्तों इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और अभी यूपी में कांड हुआ है कि वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और उनके जाने के बावजूद कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो कि नमाज पढ़ के निकल रहे थे उनके ऊपर हिंदू पत्थरबाजी किया और दोनों के बीच में पत्थरबाजी और उसके बावजूद लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने। इन मामले में कुछ लोगों से बातें करेंगे। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मामले में आपका क्या विचार है? जी, विचार तो एकदम साफ है। इस मामले में हर एक देशवासी का एक ही विचार रहेगा कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप इसे दंगे का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरफा काम हुआ है। हिंदुओं के नाम देख के उसे टारगेट किए गए हैं, उनके दुकानों को जलाया गया है। ये एक तरफा काम है, तो हम इसे बहुत ही घृणास्पद दृष्टि से देखते हैं। ऐसा हमारे देश में और हमारे राज्य में यूपी में खास करके नहीं होना चाहिए। जी, ऐसा बोला जाता है मैम कि यूपी में योगी की सरकार है और योगी जी रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने को मिलता है। फिर भी उनके रहते हुए भी इस तरह की समस्या हुआ। जी, आपको जैसा कि पता होगा हमारे देश में पहले भी जयचंद रह चुके। जयचंद का मतलब कि देशद्रोही, जो हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाते हैं और हमें ही डसते हैं, एक सांप की तरह भूमिका निभाते हैं। तो हमारे देश में वैसे लोग हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश की स्थिति इतना हद तक खराब हुई है। और अभी भी जो खराब हुई है इसमें कहीं ना कहीं नहीं 100% हमारे देश में घुसपैठिए हमारे देश में पल रहे उन सांपों की ही गलती है। उन सांपों की वजह से हमारा देश आज जल रहा है। जी, तो मैम इन सांपों को कैसे निकाला जाए? इन सांपों को निकालने का कार्य तो योगी सरकार कर रही है, बुलडोजर चलवा ही रही है। अब जाहिर सी बात है जो ऐसे कार्य करेंगे उन सबके घर पे बुलडोजर चलेगी। जी, तो फिर भी तो ऐसी समस्याएं हो रही हैं मैम आए दिन। अगर इस तरह की आगे भी होगा तो फिर आजकल योगी जी को लोग आइडियल मान चुके हैं और योगी जी को देखकर हर स्टेट में लोग कहते हैं कि योगी जैसी सरकार हो। तो वहाँ पे पूर्णतः पाबंदी होना चाहिए तभी तो कुछ होगा ना। जी, होना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सब कुछ आप योगी और मोदी पर डाल देंगे तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। आम जनता का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, उनको भी कर्तव्य बनता है कि वो भी तलवारबाजी सीखे। उनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि कब हमें शास्त्र पढ़ना है और कब हमें शस्त्र चलाना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे हरकत तो होने नहीं चाहिए। फिर भी यूपी में हुआ है, मैंने पहले भी कहा था जयचंदों के द्वारा, तो कोई बात नहीं, उस पर कार्यवाही होगी और अगले बार ऐसी कार्यवाही होगी कि ये अगले बार करने की नहीं सोचे। तो हमारे देश में मैम अनेकों महापुरुष ने जन्म लिया और प्रेम से हर चीजों का निपटारा है। क्या ये चीजों का प्रेम से निपटारा नहीं हो सकता है? 70 साल से तो हमारा देश प्रेम निपटा ही रहा था, भाईचारा निभा ही रहा था। आप क्या चाहते हैं, भाईचारा निभा के हम चारा बन के रह जाएं और कट के खत्म हो जाएं? तो ऐसा संभव नहीं है। अब हम लोग नहीं सहने वाले हैं। जी, आपका भी कहना सही है मैम कि जब बुराइयां हद से पार होती है तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। जब राम जी ने भी रावण को समय दिया और जब वो हार गए थे तो उन्होंने भी शस्त्र उठाया था। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने मुझे इतना समय दिया। जी, और तो देखिए दोस्तों, यूपी में जो बवाल हुआ है उसका थोड़ा सा सीन आप लोग देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच भाजपा की महिला नेता नूपुर के बयान पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। भाजपा नेत्री नूपुर के मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिए गए एक बयान पर शुक्रवार को मुस्लिम अधिक संख्या आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह बंद रहा। कानपुर में पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीम खाना स्थित सद्भावना चौकी के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ पत्थरबाजी कर रहा है। और आइए कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। तो अंकल, आपका इस मामले में क्या मत है? ये यूपी में जो कानपुर में पत्थरबाजी हुआ है तो इस पे आपका क्या राय है? गलत हुआ है जी, कानपुर तो पत्थरबाजी जो हुआ है गलत हुआ है। तो इस पर क्या योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
जी। आगे आगे करें बहुत अच्छा होगा कानपुर तो के लिए। आपको योगी जी पर पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। बिल्कुल। आइए दोस्तों, कुछ और लोगों से बातें करना चाहेंगे जी। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यूपी में जो मुस्लिम संप्रदायों के साथ ये पत्थरबाजी हुआ है, आप आपसी में ये कहाँ तक? तो ये आपसी में कहाँ हुआ है? वो मुसलमानों ने नमाज पढ़ने के बाद वो हिंदुओं पे कराया, वो आपसी में कहाँ है? आपको किसने बोला कि आपस में हुआ? जी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है ये जी। अब आप नमाज पढ़ने जाते हो, आप बोलते हो कि वो इबादत है जी। आप या तो वहाँ पे मीटिंग करते हो, क्योंकि मीटिंग के बाद ही सारे को आप ब्रेन वॉश करके उनको छोड़ देते हो। वो टोटल मिलके उस पे पथराव करते हैं, हिंदुओं पे करते हैं, सब पे करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। ये तो फिर देश में आप माहौल खराब कर रहे हो। आप नमाज पढ़ने के बाद अगर देश का माहौल खराब कर रहे हो तो फिर इबादत क्यों बोलते हो उसको? हाँ, फिर तो उसको मीटिंग घोषित कर देना चाहिए आपको। हाँ, तो ये मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरह से बताया कि इस तरह की समस्याएं हमारे यूपी में होती है कि मुसलमान भाई लोग आके आपसी मीटिंग करते हैं। तो इस तरह की समस्या किसी को नहीं करना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहूँगा और हिंदू भाइयों को कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा देश को विश्व गुरु कहा जाता है। तो हमें आपसे मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो फिर होगा वही कि जो 47 में हुआ था, पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसी का वजह था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग शांति से रहें और आपसी झंझट को निपटारा करें और शांति, चमन और प्रेम भारत में स्थापित करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।